हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, क्लास 10। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर जो 3 है। उसमें हमने इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम जो हमारे एल्जेब्रिक मेथड है, हमारी जितनी भी इक्वेशन है उनको एल्जेब्रिक मेथड जो सॉल्व करने के जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जैसे हमारा फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये इस बार आपके सिलेबस से कट हो चुका है, इसलिए हम सिर्फ इन दो मेथड्स पे फोकस करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे, चाहे हम x की निकालें चाहे y की निकालें, और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसी को ही क्या कहते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारा, हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, चाहे x हो चाहे y हो, किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में हमें क्या करनी है, पुट करनी है, यानी सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। ओके, नाउ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये होता है क्या। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारी जो दो इक्वेशन होगी, जैसे सपोज 2x plus 3y is equals to 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 2x minus 4y is equals to माइनस का 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन लें चाहे हम सेकंड इक्वेशन लें, आप दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। मैं लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ओके, 2x is equals to 11 minus 3y, then x is equals to 11 minus 3y upon 2। ये मैंने एक वेरिएबल से क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करूंगी मैं, पुट x is equals to 11 minus 3y upon 2 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, जिस इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उस वैल्यू को हम उसके अपोजिट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सेम इक्वेशन में पुट नहीं करना है, किस में करना है, उसकी अपोजिट इक्वेशन में। इट मींस अगर आप सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो आप फर्स्ट में पुट करिए, फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो आप किस में पुट करिए, सेकंड में पुट करिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, अब मैं किस में पुट कर रही हूँ, सेकंड में। ओके, चलिए देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरी, 2x minus 4y is equals to माइनस का 24, 2 x की जगह मैंने रख दिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 ये पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 माइनस 6y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, इस मींस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम लिया 2, तो 22 माइनस 6y माइनस का 8y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए हम सिंपली सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये y की वैल्यू आ गई 5, अब मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, आप पुट y is equals to 5 in x is equals to 11 minus 3y upon 2। ये जो मेरी x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, इसके अंदर अब मैं y की वैल्यू क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो x is equals to 11 minus 3 multiply 5 upon 2, तो आपका आ गया x की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आ गई, एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपकी
5 आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, और यही क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसके अपोजिट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, रिमूव करना। ठीक है, तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5x plus 3y is equals to 35 and 2x plus 4y is equals to 28। मैं x को रिमूव करती हूँ, यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 10x है। रिमूव जब होगा जब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 5 टू द 10x प्लस 6y, और इधर भी आया 10x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 140। ओके, अब नीचे वाली इक्वेशन के क्या कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। ये एक हमारी क्या हो गई, वैल्यू कट हो गई। इधर बचा मेरे पास माइनस का 14y इज इक्वल्स टू माइनस का 70, जीरो माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 आ गई। अब पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, चाहे जो आपने मल्टीप्लाई करके बनाई है उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 70 मैं इसमें पुट करती हूँ। तो आगे हमारा x की वैल्यू आ गई हमारी 4 एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई, और यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको दोनों समझ में आए होंगे। ओके, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई रहती है इस चैप्टर अकॉर्डिंग, और ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम आपको चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगी। तो वो हम समझते हैं कि हम आके वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट लेते हैं हम। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुमसे 7 टाइम्स ओल्ड था जब तुम्हारी जो एज है। ऑल्सो आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी 3 years फ्रॉम नाउ, और जब तुम 3 साल के बाद जिस एज की होगी, जब मैं तुमसे 3 टाइम्स ओल्ड होऊंगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, हमें एल्जेब्रिकली। तो देखिए जो भी पूछा गया है हमसे, हमसे इसमें क्या पूछी गई है, प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो जो भी पूछा जाता है हम उसे सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज पूछी गई है तो हम प्रेजेंट एज को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज of Aftab be X and let the present age of daughter be Y। अब देखिए बोला है क्वेश्चन में 7 years ago, 7 years ago यानी 7 साल पहले। 7 years ago age of आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी, x माइनस 7, और वैसे ही एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि आई वॉज 7 टाइम्स, मतलब कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7, 7 टाइम्स है वो उसकी उससे एज से। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 49
then x minus 7y is equals to minus 49 plus 7. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा जो यहाँ तक का क्वेश्चन है, यहाँ तक के क्वेश्चन की हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब बोला है इसमें आफ्टर 3 इयर्स, क्या बोला है इसने, आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ आफ्ताब x plus 3 and age of daughter y plus 3। वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, अब की बार ये कितना है, 3 टाइम्स है। अब की बार कितना है, 3 टाइम्स है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। x plus 3 is equals to 3y plus 9, ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस, अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, x माइनस 3y ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन है मेरी x माइनस इज इक्वल टू 6। अब देखिए मैं साइन चेंज कर देती हूँ, प्लस ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सिंपली सा हर, अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेथड का नेम नहीं दिया हुआ है तो आप मोस्ट ऑफ द जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये आ गया मेरा माइनस का 4y, और ये आ गया मेरा माइनस का 48। माइनस से माइनस का 2 आ, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 48 अपॉन 4 यानी 12 हो गई। y की वैल्यू आ गई हमारी 12 हो गई। ठीक है, अब y की वैल्यू, अब पुट y इज इक्वल्स टू 12 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में कर दीजिए चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में कर दीजिए। ओके, इन इक्वेशन चलिए मैं सेकंड में पुट करती हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड 12 इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 6, then x is equals to 6 plus 36, then x is equals to 42। तो एज ऑफ फादर क्या हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए एज ऑफ आफ्ताब तो हो गई हमारी 42 इयर्स, और एज ऑफ डॉटर क्या हो गई हमारी 12 इयर्स। एज ऑफ आफ्ताब हो गई हमारी 42 ईयर, और एज ऑफ 12 डॉटर हो गई हमारी 12 ईयर। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अब हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाय चांस इस चैप्टर में नहीं आए आपके ये क्वेश्चन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है, जिसके अंदर ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, अब मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक मोटर बोट है जो ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम जा रही है, एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, 7 आवर्स में इट कैन ट्रेवल 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। मतलब 28 किलोमीटर जा रही है और वापस से वही 28 जा रही है, आ रही है, लेकिन 5 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें इस बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, और स्पीड निकालनी है हमें स्ट्रीम की। चलिए सबसे पहले तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हमें स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर and the speed of the stream
क्योंकि जो भी पूछा जाता है उसे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। देखिए इसमें स्पीड पूछी है स्टिल वाटर की और स्ट्रीम की, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। एक को मैंने यू किलोमीटर पर आवर ले लिया एंड एक को मैंने वी किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि मोटर बोट है जो टाइम ले रही है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो हम इसको T1 मान लेते हैं। T1 अपॉन 30 अपॉन U प्लस B, ये तो किस में ले रही है, अपस्ट्रीम में ले रही है। और T2 ले लेते हैं हम 28 अपॉन, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा बिकॉज ये किस में ले रही है, अपस्ट्रीम में ले रही है, और यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में ले रही है, तो U प्लस वी आर आ रहा है, तो ये डाउनस्ट्रीम का है हमारा, बिकॉज डाउनस्ट्रीम में कितना ले रहा है, वो 28 ले रहा है। ये देखिए डाउनस्ट्रीम में यहाँ पर 28 है एंड अपस्ट्रीम में यहाँ पर कितना है, 30 है, और ये किस में ले रही है, अपस्ट्रीम में ले रही है। ओके, और कितने में, 7। हमें पता है T1 प्लस T2 कितना ले रही है, 7 आवर्स ले रही है, ये हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलाकर कितना टाइम ले रही है, 7 आवर्स ले रही है। तो हमने कर दिया 30 अपॉन U माइनस वी प्लस 28 अपॉन U प्लस वी इज इक्वल्स टू 7। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बन गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। चलिए नाउ motorboat has taken time to travel 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न, 21 जा रही है 21 आ रही है, तो मतलब अपस्ट्रीम भी उतना ही है और डाउनस्ट्रीम भी 21 ही है। तो हम अब इसको ले लेते हैं T3 और T4, तो T3 हो जाएगा 21 अपॉन U माइनस वी, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, और T4 हो गया 21 अपॉन U प्लस वी, ये हमारा हो गया डाउनस्ट्रीम। ओके, अब देखिए बाय सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोल रखा था कि इन दोनों में कितना ले रहा है, ये जैसे वहां पर 7 आवर्स ले रहा था, ये 21 वाले में कितना ले रहा है, 5 आवर्स ले रहा है, यानी कि T3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 आवर U माइनस वी प्लस 21 अपॉन, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। लेट, अब देखिए दोनों इक्वेशन ऐसी हो गई है कि हम इसको सिंपली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, मैंने सपोज कर लिया x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u माइनस वी एंड y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस वी। ओके, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सपोज कर लिया, तो मेरी एक इक्वेशन बन गई 30x प्लस 28y इज इक्वल्स टू 7 एंड सेकंड बन गई 21x प्लस, ठीक है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन से मैं 21 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरी बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 21। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई।
ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और अब ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा। अब तो आप सिंपली से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। देखिए ये है मेरा 30x प्लस 28y इज इक्वल्स टू 7 और ये है मेरा x प्लस y इज इक्वल्स टू 5/21। इस इक्वेशन को मैं 28 से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं y को एलिमिनेट करती हूँ। ओके, तो 30x प्लस 28y इज इक्वल्स टू 7। ओके, साइन चेंज करिए, ये कट हो गया, यहाँ पर बच्चा 2x इज इक्वल्स टू, इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं 7 से, 7 3 जा 7 4 जा, तो देखिए 7 माइनस 20/3। चलिए अब सॉल्व करते हैं, 21 माइनस 20/3, then 2x is equals to 1/3, then x is equals to 1/6। x की वैल्यू आ गई मेरी 1/6। अब मैं क्या करूंगी, ये जो x है पुट x is equals to 1/6, इसको मैं क्या करती हूँ इन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5/21 में क्या कर देती हूँ मैं, इसको सॉल्व रख देती हूँ। ठीक है, तो x प्लस 1/6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5/21। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं हम, देन y इज इक्वल्स टू 5/21 माइनस 1/6। ओके, अब देखिए सिंपली सा सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। y इज इक्वल्स टू, हमने हमारा एलसीएम आया 42 आया, तो हमारा 10 माइनस 7 यानी 3/42। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/14। देखिए हमारी ये आ गई x की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमने कुछ लेट किया था, यहाँ पर हमने क्या लेट किया था, देखिए यहाँ पर हमने x को 1 ये माना था और y को हमने ये माना था। तो चलिए अब हम करते हैं वापस से। ठीक है, x की वैल्यू आई हमारी, देन x इज इक्वल्स टू 1/u माइनस v और y इज इक्वल्स टू 1/u प्लस v। x की वैल्यू क्या आई हमारी 1/6 इज इक्वल्स टू u माइनस v 1 तो u माइनस v इज इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन ये बन गई, और 1/14 इज इक्वल्स टू 1/u प्लस v, तो ये बन गई। चलिए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व u माइनस v इज इक्वल्स टू 6 एंड u प्लस v इज इक्वल्स टू 14, ये कटा, देन 2u इज इक्वल्स टू 20, देन u इज इक्वल्स टू 10। u की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमने u क्या माना था, अब देखिए हमने यहाँ पर u को क्या माना था, हमने u को माना था हमने स्पीड ऑफ द बोट, u को क्या माना था, स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अगर मैं u की वैल्यू को यहाँ पर पुट करती हूँ, देखिए 10 माइनस v इज इक्वल्स टू 6, देन v क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए सिंपल सा मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। स्पीड ऑफ द बोट है, हमने u और v मान लिया, 30 आवर्स है 28 आ रहा है, दोनों को प्लस करके हमने दो इक्वेशन निकाली और इन इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। Ankita travels 14 kilometer to her home partly by rickshaw and partly by bus. ओके, यानी आधा आधा किया, आधा वो उससे बस से गई एंड आधा रिक्शा से गई। ओके,
शी टेक्स हाफ एन आवर, उसने क्या किया, हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय, उसको आधा घंटा लगा अगर वो 2 किलोमीटर बाय रिक्शा गई और रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। अगर टोटल 14 किलोमीटर चल रही है वो, और लेकिन 2 किलोमीटर वो रिक्शा से ले रही है, यानी बाकी का बस से लेगी, यानी 14 माइनस 2 12 किलोमीटर कितना लेगी, बस से लेगी। ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से ले रही है तो 10 किलोमीटर किससे लेगी, बस से लेगी। शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर, और उसको 9 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट बनाना। लेट द स्पीड ऑफ द रिक्शा, जो भी पूछा गया है और उसको हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। एंड द बस बी x and y किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जा रही है तो T1 क्या हो गई हमारी, 2/XR हो गई। ये क्यों बना, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर शी हैज टेकन टाइम टू रिमेनिंग डिस्टेंस, देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा हमारा, टोटल 14 था जिसमें से इसने 2 किससे गई है, रिक्शा से गई, तो हमारे पास कितना बचा, 12 किलोमीटर रिमेनिंग बचा बाय बस। यानी ओके, T1 ये हो गया और T2 ये हो गया। बाय फर्स्ट कंडीशन, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं तो इसको कितना लग रहा है, हाफ एन आवर लग रहा है। कितना लग रहा है इसको, हाफ एन आवर लग रहा है, जिसके अंदर 2 किलोमीटर ये रिक्शा से जा रही है और 12 किलोमीटर ये किससे जा रही है, बस से जा रही है। यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो T1 हमारा कितना है, 2/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू हाफ। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं, 4 किलोमीटर बाय रिक्शा। अब नेक्स्ट में ये 4 किलोमीटर बाय रिक्शा जा रही है, ठीक है। तो T3 कितना हो जाएगा हमारा, 4/x हो जाएगा, 4/XR हो जाएगा बाय बस। और बस से कितना जा रही है, 14 माइनस 4 यानी कि 10 किलोमीटर, तो T4 हो जाएगा हमारा 10/y हो गया, ठीक है। बाय बस से कितना हो गया हमारा, 10/y। अब ठीक है, सेकंड कंडीशन हम लेते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में हम लेते हैं, देखिए T3 प्लस T4, उसमें कितना हो रहा है, 9 मिनट्स में जा रही है। कितने में जा रही है, 9 मिनट्स में जा रही है, ठीक है। यानी T3 प्लस T4, तो सबसे पहले हम इसका वो निकालते हैं, 1/2 प्लस 9/60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13/20, ठीक है। T3 प्लस T4 इज इक्वल्स टू 13/20। T3 है हमारा 4/x और T4 है हमारा 10/y इज इक्वल्स टू 13/20। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, वही 1/x और 1/y में आ रहा है, तो हम लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, 2u प्लस 12v इज इक्वल्स टू हाफ, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी 4u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 13/20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन,
इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेके हम इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, और इसको हम क्या ले लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एलिमिनेट करते हैं। मैं एलिमिनेट u को करती हूँ, इसको तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको मैं किससे कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। चलिए यहाँ पे बना मेरा 8u प्लस 12 4 जा 48v 4/2। यहाँ पर भी बना मेरा 8u प्लस 20v 13 3 2 जा 26/20। ये प्लस का माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गया, यानी मैंने u को क्या कर दिया, एलिमिनेट हो गया। 48 में से 20 गए तो 28v, इधर से अब माइनस करते हैं। ठीक है, 4/2 माइनस 26/20, जस्ट टेक द एलसीएम, एलसीएम आया 20, 40 माइनस 26, then 28v is equals to, ये हम कट कर देते हैं, 14 1 जा 14, 14 2 जा, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/40। जब मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई है, 1/40, तो पुट v इज इक्वल्स टू 1/40 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। ओके, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट v इज इक्वल्स टू 1/40 in equation number third, then 2u वापस से स्टार्ट करते हैं हम। पुट v की वैल्यू जो 1/40 उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। ओके, 2u प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/40 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो देखिए 2u इज इक्वल्स टू 12/40 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, v की वैल्यू आ गई हमारी 1/40 एंड u की वैल्यू आ गई हमारी 1/10। अब जैसा कि हमने माना था, लेट 1 हमने x को क्या माना था, 1/x को माना था मैंने u, यानी 1/x इज इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10 आ गई, और इधर से 1/y इज इक्वल्स टू v, then 1/y is equals to 1/40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, यानी ये 10 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया मेरा 10 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन दोनों क्वेश्चन के। एक तो ये टाइम ट्रेवल वाला क्वेश्चन और जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल and keep watching our channel, sharing our videos, okay, like our videos and subscribe our channel. Thank you.